Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, today we will start our lesson number 6, motion and time. Now, as you see, there are two words. Number one is motion and other is time. It means इस चैप्टर में बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? मोशन और टाइम के बारे में. ठीक है कि व्हाट इज़ मोशन, मोशन क्या होता है, ठीक है, और टाइम क्या होता है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनके बीच में कोई रिलेशन है भी या नहीं. सो अगर आप ऊपर ये देख रहे हो, यहाँ पे चैप्टर के ऊपर एक पिक बनाई हुई है. क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये किस चीज़ की पिक है? क्या किसी ने ये पिक देखी हुई है? हैव यू सीन दिस पिक्चर एनीवेयर? क्या आपने ये जो पिक्स दिखाई हुई हैं किसी पे, या आपने किसी को पता है किस चीज़ की है? यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया है. ये गाड़ी के अंदर, एक कार के अंदर का जो मीटर्स होते हैं लगे हुए, ठीक है, जिससे आपको पता लगता है कि आपका क्या स्पीड है, ठीक है, उसके मीटर्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो अब हम इन चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? तो आपका मोशन क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन मीन्स गति. ठीक है, मोशन मीन्स क्या होता है? गति. व्हेन यू आर इन मूवमेंट, व्हेन योर बॉडी शोज मूवमेंट with respect to its surrounding, then we called its motion. चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले मोशन के बारे में. यस, कहता है आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो, लाइक आपके मोटर व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, एनिमल, बर्ड, यू इटसेल्फ. ठीक है, आप सभी जो है वो डिफरेंट टाइप का मोशन आप लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप के मोशंस आप शो करते हैं. ओके, और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है. अगर आपने हेवनली ऑब्जेक्ट्स की बात करें, लाइक गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, सन है, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, दे ऑल आर इन मोशन. लाइक आपको पता है कि सन जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन करती है, तो वो भी एक तरह का मोशन है. आपने 6th क्लास में अलग अलग टाइप के मोशंस भी स्टडी किए हैं. ठीक है, तो कहता है व्हेन वी आर सिटिंग एट वन प्लेस, जब हम एक प्लेस पे बैठे हैं, द ब्लड इन आवर बॉडीज इज फ्लो थ्रू द आर्टरीज एंड द वेन्स. लेकिन हम बैठे हैं तो वी आर नॉट इन मोशन, लेकिन हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है ना, जा रहा है, वो आर्टरीज और वेन्स में वो फ्लो कर रहा है, लंग्स में जा रहा है. तो वी कैन से डैट हमारे जो इंटीग्रल पार्ट हैं, अंदर के जो पार्ट हैं, दे आर इन मोशन. तो वी कैन से डैट मोशन क्या है. मोशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? मोशन इज अ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. आप एक ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहेंगे इफ इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन. सपोज दिस पेन इज लाइंग हियर, इट इज इन एन रेस्ट पोजीशन. अब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना. सपोज अ पर्सन इज सिटिंग हियर, एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, चेयर पे बैठा है, एंड देयर इज़ नो मूवमेंट. वो कोई वैसे चाहे वो अपने हाथ पैर हिला रहा है, हम कहेंगे कि वो मूवमेंट कर रहा है, बट वो मोशन में नहीं है. ठीक है, आई एम रिपीटिंग. अगर एक पर्सन चेयर पे बैठा है, वो अपने हाथ पैर हिला रहा है, अगर हम पर्सन की बात करें, इट इज़ अंडर द रेस्ट पोजिशन, वो रेस्ट पोजिशन में है. लेकिन उसके जो हाथ पैर वो जो हिला रहा है, डैट इज़ द मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स मोशन में है कि वो अपनी जगह से इधर उधर मूव कर रहे हैं. लेकिन लाइक एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग चेंजेस विद द टाइम. अब मोशन को हम क्या कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब है? अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, चेंजेस विद द टाइम. टाइम के साथ साथ अगर उसकी बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही है, तब हम कहेंगे कि वो पर्सन या ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है. ठीक है, बट व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट पोजीशन. तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है बेटा? रेस्ट पोजीशन में है. क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट. अगर हमारी बॉडी की पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, अगर वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो वो मोशन में है, और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन इट इज़ टू बी रेस्ट पोजीशन. क्लियर हो गया? यस, अब इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल से समझेंगे हम. कहता है ऑल मोशंस इज रिलेटिव. जितने भी मोशंस होते हैं वो रिलेटिव होते हैं. रिलेटिव मतलब आपको उसको किसी ना किसी चीज़ से आपको रिलेट करके देखना है.
ठीक है, ए गिवन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए क्या हो सकता है कि वो मोशन में हो और दूसरे के लिए वो रेस्ट में हो। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो वो पर्सन कहेगा कि जी वो तो रेस्ट में है। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मोशन में भी है। लाइक अगर हम ही हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, लाइक अगर आप अपनी बात करते हो कि आप बैठे हुए हो अपने घर में चेयर पे बैठे हो, अगर आपके आसपास के उस रूम के अकॉर्डिंग मैं आपको देखूं, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो यू आर इन रेस्ट पोजीशन। बट अगर मैं आपका कंपैरिजन किससे करती हूँ, विद द रिस्पेक्ट ऑफ योर अर्थ, आपको पता है आपकी अर्थ की रोटेशन होती चलती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो वो आप मोशन में हो। एक और कॉमन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है कि दो पर्सन जो है दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ मूविंग ट्रेन, कि वो एक ट्रेन में, मूविंग ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन में दो पर्सन इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। अब हम उन दोनों पर्सन को अगर आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, अगर हम उन दोनों पर्सन्स को आपस में रिलेट करते हैं, सपोज एक वन पर्सन इज हियर एंड वन पर्सन इज हियर, अगर इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे तो दे आर एट रेस्ट पोजीशन, क्योंकि ये भी मूव नहीं कर रहा है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी सीट पे बैठा है, वो अपनी सीट पे बैठा है, तो दोनों क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। बट ये दोनों ही है ना, बट ये दोनों अगर हम चलती ट्रेन की बात करें और इनका कंपैरिजन हम करें बाहर वाले ट्रीज के साथ, द ट्रीज अपनी पोजीशन पे हैं लेकिन ट्रेन चल रही है, तो इसलिए ये किस में हो गए, मोशन में। ओके, तो कहता है टू पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ मूविंग ट्रेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में है अगर एक दूसरे के प्रति, दे आर बोथ इन मोशन, वो मोशन में भी हैं, विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर हम प्लेटफॉर्म के बाहर कोई पर्सन खड़ा है, अगर हम उससे कंपैरिजन करते हैं तो दे आर इन मोशन, ठीक है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड, कहते हैं क्या कभी ऐसे आपने देखा है कि वाइल सिटिंग इन अ ट्रेन, आप ट्रेन में बैठे हो और कई बार आपको सडनली ये फील होता है कि आपकी जो ट्रेन है वो चलने लगी है, जबकि चल नहीं रही होती, आपको फील होता है कि मेरी ट्रेन जो है वो चलने लगी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी ट्रेन नहीं चल रही होती, विंडो से देखने पे, अगर आप विंडो से देखते हो तो एक्चुअली में दूसरी ट्रेन चल रही होती है, बट आपको फील होता है कि आपकी ट्रेन चल रही है। तो दिस हैपन्स व्हेन अनदर ट्रेन ऑन अ नेबरिंग ट्रैक क्रॉस योर ट्रेन। तो द डिसीजन, तो ये यानी इसका ये यहाँ पे ये समझा रहा है बेटा कि जो ये डिसीजन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे और उसकी आपने सराउंडिंग्स क्या चूज़ की हैं। जैसे इस एग्जांपल में आपने सराउंडिंग एरिया क्या चूज़ किया, अब यहाँ पे दो पर्सन्स को अब आप इस पर्सन को चूज़ करो, आप इस पर्सन को देख रहे हो कि ये मोशन में है या नहीं। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, या तो आप इसको इसके रिस्पेक्ट में देखोगे या फिर आप आउटसाइड के एरिया में देखो। तो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तभी वो बता पाएगा कि वो किस मोशन, वो आइदर इट इज़ इन मोशन और आइदर इट इज़ इन रेस्ट। क्लियर हो गया। फिर कहता है डू यू नो वी ऑफन थिंक ऑफ मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम। जनरली हम क्या कहते हैं, हम मोशन में हम कब मानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विद द टाइम, ठीक है। बट हाउ एवर देर आर सर्टन सिचुएशंस, कहते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं इन विच वी इंटरप्ट द मोशन थ्रू सम इनडायरेक्ट एविडेंसेस, जहाँ पे आप इनडायरेक्ट एविडेंसेस के जरिए भी उनको कह देते हो कि वो मोशन में है। दस द मोशन ऑफ एयर इज विजुअलाइज थ्रू द मूवमेंट और रसलिंग ऑफ लीव्स एंड मोशन ऑफ द अर्थ इज इंटरप्टेड थ्रू द ऑब्जर्वेशन लाइक द रेगुलरिटी ऑफ सनसेट एंड सनराइज। लाइक अब आप वहाँ पे एविडेंस जो है वो डायरेक्ट नहीं है, हवा चल रही है, अब आप हवा को देख तो सकते नहीं हो, है ना, तो हवा चल रही है, वो हमें कैसे पता लगता है, जब पत्ते हिलते हैं या आपके घर के कर्टन्स हिल रहे हैं, या है ना, ज़्यादातर ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो हिल रहे होते हैं, तभी हम कहते हैं हाँ जी हवा चल रही है। तो वो इनडायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एविडेंस है, उससे हमें पता लगता है द एयर इज़ इन मोशन, ठीक है। एयर तो तभी भी है जब आपके लीव्स नहीं हिल रहे हैं, एयर तो तभी भी आपके रूम में है बेटा, ठीक है, बट एट दैट टाइम इट इज़ नॉट इन मोशन, उस टाइम पे वो मोशन में नहीं होती है। लेकिन जब आपके पत्ते हिल रहे हैं, लीव्स हिल रही है, एट दैट टाइम वी आर सेइंग दैट एयर इज इन मोशन। क्लियर हो गया। इन अ सेम वे कहता है जो अर्थ है हमारी वो हमें मूव करती हुई दिखाई नहीं देती, ठीक है, लेकिन हम उसका कंपैरिजन किससे करते हैं, सनराइज और सनसेट से। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट कहता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 6 दैट द ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और मे फॉलो और सर्कुलर और कर्व्ड पाथ, दे मे आल्सो रोटेट। अब मोशन कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, आप इस क्लास में पढ़ चुके हो, डिफरेंट टाइप के मोशंस आप पढ़ चुके हो, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, यू हैव लर्न सो मेनी टाइप ऑफ मोशंस। तो यहाँ पे कुछ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लाइक दिस वन इज टू एंड फ्रो, है ना, ऑसिलेटरी मोशन, यहाँ पे वो ऐसे झूले पे स्विंग में वो आगे पीछे जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन है। आपका ये वाला रोटेशनल मोशन है, यहाँ पे भी टू एंड फ्रो मोशन है, ये आपका लीनियर मोशन है। तो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ मोशन अराउंड योर सेल्फ। नाउ इन दिस एक्टिविटी 1 लेट अस रिकॉल। अब आपको क्या करना है, आपको एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, हियर द टेबल इज गिवन। इस टेबल में आपको करना क्या है बेटा, आपके आसपास डेली लाइफ से आपको एग्जाम्पल्स चूज करने हैं और यहाँ पे फिल करना है ये कॉलम। यू हैव टू चूज सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉम योर डेली लाइफ कि वो लीनियर मोशन में है। लीनियर मोशन कौन सा होता है, जिसमें आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो। सर्कुलर, जब वो सर्कल में चलता है। पीरियोडिक मोशन, जब एक जगह से चला वापस वहीं पे आ गया, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर में तो हो गया कि वो सर्कल में चल रहा है ऐसे कंटिन्यूसली। अब पीरियोडिक में होता है एक जगह से मूव किया वापस यहीं आ गया, फिर यहीं से मूव किया वापस यहीं आ गया, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन लाइक दिस टू एंड फ्रो मोशन। रोटेशनल मोशन, एक पर्टिकुलर रोटेशन, एक डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ये आपको अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट करना एंड यू हैव टू फिल दिस एक्टिविटी। क्लियर है बेटा? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब नाम से पता लग रहा है मोशन है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जब आप सीधी डायरेक्शन में चल रहे हो, आप इसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हो, ठीक है। द मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, अगर एक मोशन, आप एक ट्रेन चल रही है या आपकी एक कार चल रही है या आपका बस चल रही है, ट्रक चल रहा है, स्कूटर है, स्कूटी है, वट एवर इट इज़, इफ़ इट इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, अगर वो एक स्ट्रेट रास्ते पे चल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। या फिर एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ऊपर से आपका ट्री से एप्पल गिरा नीचे, ठीक है। ऑफ हेल स्टोन्स फॉलिंग टू द ग्राउंड, हेल स्टोन्स बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। द स्ट्रेट मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, परेड में जब आपके सोल्जर्स हैं, आपके जो जवान हैं हमारे, ठीक है, जब वो मार्च पास्ट करते हैं, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि वो सीधे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। क्लियर है? तो अब कहता है वी रियलाइज डैट इन ऑल दीज केसेज द ऑब्जेक्ट कंसर्न आर मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं तो इसीलिए हम इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, क्या, रेक्टिलीनियर और सिंपली एज लीनियर मोशन। क्लियर है? आप इसको स्ट्रेट पाथ पे जो, मतलब सीधे रास्ते पे जो आपके एक स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन हो रहा है उसको आप क्या नाम दे सकते हो, लीनियर मोशन, या अदर नेम इज रेक्टिलीनियर मोशन। अब यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया हुआ एक एक्टिविटी के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे आपको एक कार दिखाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी पोजीशंस को बताने के लिए यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है पाथ पे। ये कार है, ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट रोड पे। सपोज हमने ये पॉइंट चूज कर लिया O, यहाँ से कार ने स्टार्ट किया मूव करना, ठीक है। अभी यहाँ पे वो O पोजीशन पे है, टाइम मेरा यहाँ पे है 0, ठीक है, डिस्टेंस भी मेरा अभी 0 है। फिर कार 0 से A पॉइंट पे गई है, A पॉइंट पे गई तो मेरा टाइम हो गया बेटा 10 मिनट्स, और इसका डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 मीटर्स। देन फिर A पॉइंट से B पॉइंट पे जब मेरी कार गई, देन अगेन कितना टाइम लगा इसको, 10 मिनट्स, और फिर अगेन इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 80 मिनट्स। देन फिर अगेन C पॉइंट पे पहुंचा तो मेरा टाइम हो गया 30 मिनट्स, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो गया मेरा, 120 मिनट्स, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे आपको ये ABC, ये OABC, ये आपकी पोजीशंस ऑफ द कार हैं एट द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। यस बेटा, आप इन जो आपका टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है, आप इससे एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी कार है स्टार्टिंग में देखो 10 मिनट्स का ही गैप है। इस स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स में है उसकी जो डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना हुआ, 60 मीटर्स। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में, यानी कि जब A से B पॉइंट पे गया, नेक्स्ट 10 मिनट्स में उसने कितना कवर किया, 60 to 80 मीटर्स, है ना, 80 मीटर्स आ गया। यानी कि यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे उसने 60 मीटर कवर किया 10 मिनट्स में, यहाँ पे उसने कितना कवर किया,
20 मीटर्स। 80 में से 60 माइनस कर दो, कितना हो गया 20 मीटर्स। मतलब पहले 10 मिनट्स में उसकी स्पीड कम थी, तभी उसने 60 मिनट्स कवर किया। यहाँ से उसने स्पीड बढ़ा दी तो उसका 20 मिनट्स में ही वो यहाँ तक पहुँच गया, है ना। 20 मीटर यहाँ पे स्पीड उसकी 10 मिनट्स में ही उसने 20 मीटर्स कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट में देखो, फिर 40 मीटर्स कवर किया उसने। तो यानी कि स्पीड क्या हो रही है उसकी, वेरी कर रही है टाइम टू टाइम। कभी स्पीड स्लो है, कभी उसकी स्पीड फास्ट है। तो वो स्पीड हमें कैसे पता लगेगी कि उसने कितने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, है ना। अगर आपने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया तो हम क्या बोलेंगे, कम टाइम में 10 मिनट्स में 60 मीटर कवर किया, तो यहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा थी। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में उसने 20 मीटर ही कवर किया, तो यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो हो गई। तो कहता है हमें स्पीड हमारी कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है, हम कैसे पता लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। किस बेटा, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर स्पीड। अब स्पीड क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड मतलब होता है कि कितनी फास्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है। वी देयरफॉर रिगार्डेड स्पीड एज, हम क्या कह सकते हैं, स्पीड मतलब क्या है, एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है। इंडिकेटर मीन्स वो हमें इंडिकेट करता है कि आपकी जो व्हीकल है वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है। अब आप देख सकते हो कई पर्सन होते हैं वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, कई होते हैं जो स्लो चलते हैं तो वो अपनी गाड़ी को स्लो चलाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। स्पीड इज़ जस्ट अ इंडिकेटर, रेट ऑफ अ गिवन मोशन, कि कितना उनका स्पीड है, कितना डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करते हैं। तो कहता है द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर। अब आपको कंपेयर करना है, मान ले तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कहता है सपोज वी हैव अ टू कार ए एंड कार बी है हमारे पास। कार ए की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, कार बी की कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये देखिए 1 घंटे में कि 30 किलोमीटर जा रही है मेरी कार ए, और वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है। टाइम दोनों का सेम है 1 आवर, लेकिन वो 30 किलोमीटर है, वो 50 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर रही है। इसका मतलब वी मीन दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार्स, ये कार का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इन अ टाइम ऑफ 1 आवर, 1 घंटे में। इसका मतलब है कि 1 घंटे में कार ए ने कवर किया 30 किलोमीटर और कार बी ने किया 50 किलोमीटर। इट मीन्स द कार बी इज मूविंग विद द हाइयर स्पीड, की कार बी की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो स्पीड को हम कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप किसके फॉर्मूले से निकालेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर हो गया। और इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स क्या होती हैं। स्पीड को आप किस में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड का मतलब है डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में, टाइम होना चाहिए सेकंड में। लेकिन ज़रूरी हर वक्त हम इसको इसी में नहीं निकालते, हम अपने अकॉर्डिंगली भी निकाल लेते हैं। लाइक मीटर पर मिनट भी हो सकता है और किलोमीटर पर आर भी हो सकता है। अगर आर दिया हुआ है तो यहाँ पे किलोमीटर पर आर भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या बता रहा है वो, कि सपोज़ ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 440 किलोमीटर और आपको इस ट्रिप पे कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपने अपनी एवरेज स्पीड निकाल ली। क्लियर हो गया। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस एवरेज निकालनी है अगर हमें, क्योंकि देखो अब हो सकता है एक गाड़ी ने पहले 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर किया हुआ हो, क्योंकि अब जब आप रोड पे जाते हैं तो कई बार ट्रैफिक होता है। स्टार्टिंग में आप घर से निकलते हो, रोड खाली है, आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, फिर आप आगे जाके ट्रैफिक में फंस जाते हो, फिर आपकी स्पीड कम हो जाती है, फिर आप आगे रोड खाली मिलता है, फिर आप तेज़ कर लेते हो, फिर ट्रैफिक में फंस गए या कुछ भी हुआ तो आपने स्लो कर दिया। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है कि मेरी एवरेज कितनी आई, तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, कि जितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से। क्लियर हो गया माय डियर किड्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज मोशन क्या होता है एंड व्हाट इज रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पोजीशन में कब कहेंगे, स्पीड क्या होती है एंड हाउ कैन वी मेजर द स्पीड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। थैंक यू।